गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देख लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या है मेरा प्लान निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर। और दो चार स्टॉक भी है मेरे वॉच लिस्ट पर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, चार्ट पर चलते हैं और हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो निफ्टी का आज का ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा वीक था, गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत नीचे ओपन हुआ और ओपन होने के साथ साथ इसमें हमें रिकवरी भी नज़र आया। एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसके आसपास से इसने रिकवरी हमें दिखाया। और जहाँ पर जाकर क्लोज हुआ ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 25,200 के आसपास का है। यहाँ पर कहीं प्राइस क्लोज करके बैठा हुआ है। अब देखिए कल के दिन क्या हो सकता है, क्योंकि आज का जो ये नीचे से जो रिकवरी हमें दिखाई दिया है इसमें वॉल्यूम भी था, वॉल्यूम के साथ ये हुआ है। अगर वॉल्यूम है तो इसको ऊपर ही ओपन हो जाना चाहिए एंड इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, इस 25,200 के ऊपर ओपन होकर सस्टेन हो जाता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है कल के दिन। और अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाता है 25,200 को, मान लेते हैं नीचे कहीं ओपन होकर ये नीचे ही रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है या फिर नीचे ओपन होकर प्राइस बाहर जाता है बट ये फेल होकर अंदर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस में आज के दिन हमें नीचे जब ओपन हुआ तो हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल गया, बट अगर प्राइस नीचे कहीं सस्टेन हो जाता है तो लोग हो सकता है निकलना स्टार्ट कर दे। अगर निकलना स्टार्ट करेंगे तो हमें एक डाउनफॉल भी देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 25,200 के ऊपर क्या बिहेवियर होता है, इसके नीचे क्या बिहेवियर होता है, उसी के साथ ही जाने की कोशिश कीजिएगा कि इसके नीचे एकदम से बाई करने मत जाइएगा। थोड़ा सा अगर गिरने की कोशिश, अगर बाई ही करना है तो देखिए कहाँ पर गिर कर आने के बाद ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। अगर सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करता है, कंफर्मेशन देता है, तब जाकर आप कुछ कर सकते हो। अब अगर मैं आज के दिन के हिसाब से देखूँ तो प्राइस जब इस जगह से यहाँ तक गया, हाई बनाया, फिर यहाँ पर पहला हायर लो का फॉर्मेशन करके ये चीज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। अब प्राइस मान लेते हैं कि यहाँ ओपन हो के यहाँ पर आ गया एकदम से, फिर इस जगह पर आपको मॉनिटर करना होगा कि प्राइस यहाँ पर हिट करने के बाद क्या बिहेवियर दिखा रहा है, क्या प्राइस यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश हो रहा है। तब जाकर आपको कंफर्मेशन मिलेगा और आप प्लान कर सकते हो बाई साइड के लिए एक ट्रेड, राइट। तो और अगर बाई साइड के लिए यहाँ से प्लान भी करती है तो इस लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 25,200 के आसपास जाकर क्या होता है। अगर ये सिमलेसली ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर यहाँ पर रुकने की कोशिश करता है तो आप रुकने की कोशिश मत करना। ओके, अब चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग है ये रेंज बाउंड था। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बहुत बड़ा गैप के साथ ओपन हुआ, काफ़ी ज़्यादा वीक था, अपने पिछले दिन के रेंज को छोड़कर ओपन हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी अपने रेंज पर, मीन्स कल के दिन का जो पूरे दिन का जो सेशन था उसके अंदर ओपन हुआ। सो बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद इतना ज़्यादा गैप डाउन हुआ, उसके बावजूद प्राइस में एक रिकवरी हमें नज़र आया। और बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग था वो साइडवे था कल के दिन के हिसाब से, बट इसमें कुछ खास रिकवरी हमें नज़र नहीं आया, राइट। और साथ ही अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने आपको एक रेंज बताया था, सपोर्ट जोन बताया था 51,368 या 70 से लेकर 51,300 या फिर 370 का जो एक रेंज बताया था, बार बार प्राइस इसी एरिया पर आ रहा है, यहीं से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर कल के दिन निफ्टी वीक हो जाता है, निफ्टी उठ नहीं पाता है, रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आने की कोशिश करता है और बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो बैंक निफ्टी में आपको गिरावट नज़र आ सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। सो अगर निफ्टी वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ नहीं ला पाता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाएगा और नीचे कहीं रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये इसके इस रेंज के ऊपर ही सपोर्ट फॉर्म कर लेता है तो कहीं ना कहीं हम बाई साइड के लिए ही जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस एरिया से हम शॉर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमें ये चीज़ बार बार देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस जैसे ही इस जोन पर आता है यहीं से प्राइस बाउंस करके ऊपर चला जाने की कोशिश कर रहा है। इस जोन के ऊपर जब तक है हम शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इस जोन के नीचे से अगर कंफर्म करता है, हमें कंफर्मेशन का भी वेट करना है। ऐसे नहीं कि हम आग बंद करके इस जोन के नीचे आते ही हम इसको ट्रेड कर दें। आज भी हमने जब इसको ट्रेड किया था इस एरिया से, हमने अपने कंफर्मेशन के लिए वेट किया, प्राइस नीचे आ गया था, लेकिन ये जब नीचे आया तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं था कि हम यहाँ से शॉर्ट कर दें। प्राइस नीचे आया, ये फेल ब्रेकआउट है, राइट, ये ब्रेक इनसाइड हो गया, मतलब अपने रेंज को ब्रेक करके फिर अपने रेंज के अंदर चला गया, इनसाइड हो गया, एक ब्रेक इनसाइड ट्रेड था। ये इसके नीचे अगर कंफर्मेशन देता
कि प्राइस वीक है तो जाकर हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते थे। सो सिंपल सा प्लान है कि प्राइस इसके ऊपर से हम शॉर्ट का प्लान नहीं करेंगे, अगर कंफर्मेशन मिलता है लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे से हम शॉर्ट जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक किसको हम देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले रिलायंस को कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि आज बहुत बड़ा मोमेंट आया नहीं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना कुछ खास हुआ नहीं। सो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें मूवमेंट अभी भी शायद बाकी है, आना चाहिए। अगर निफ्टी कल स्ट्रांग हो जाता है तो इसमें अपना जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है। इसी के साथ इन्फी है, इन्फोसिस भी मेरे पास है जो बाई साइड के लिए है, इसको भी मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा। और इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है वो 1915 से लेकर 1903 का एक जोन है, इसके ऊपर ही मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तब जाकर हम बाई का प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो हमें ओपनिंग में ही एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है। और ऐसा नहीं कि ओपन ऊपर होते ही हम बाई कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है ओपन तो ऊपर हो गया बट सब कुछ तोड़ ताड़ के नीचे आ गया, तो हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ता है कि ओपनिंग में हमें इंडिकेशन दे दिया कि स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन कंफर्म भी तो हमें करना चाहिए, ट्रेंड भी तो कंफर्म होना चाहिए कि हाँ कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो हमें इस जोन के ऊपर या फिर इस जोन के अंदर फिर कंफर्मेशन ढूंढना होगा कि हाँ प्राइस स्ट्रॉन्ग होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। इसके साथ एलटी को भी देखा जा सकता है। एलटी भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आकर हिट करके ऊपर क्लोज हुआ है 3648 का, लेकिन अगर आप देखोगे स्ट्रक्चरली लोअर लो लोअर हाई बना हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, बट इसके ऊपर प्राइस अगर है तो देखा जा सकता है कि बाई साइड के लिए अगर कुछ मिलता है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है। इसको इसके नीचे आया था बट प्राइस क्लोज होते होते इसके अंदर जाकर क्लोज हो गया, तो इसके ऊपर अगर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है, कंफर्मेशन होता है, तो इसमें बाई साइड का प्लान किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये अभी तक कुछ खास वीकनेस तो हमें नहीं दिख रहा है। प्राइस इस जगह से उठकर यहाँ पर एक स्विंग बनाया था, ऊपर चला गया और इस स्विंग पर आकर भी इसने हिट करके अभी क्लोजिंग दिया है। अब हो सकता है कि कल बहुत बड़ा मूवमेंट ना दे, ये एक बार रुकने की कोशिश करे इसके ऊपर, उसके बाद 1 या 2 दिन में एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। लेकिन इसके ऊपर से ही हमें देखना होगा 3648 के ऊपर, क्योंकि इसके नीचे अगर आ जाता है तो हमें फिर देखना होगा कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है। ओके, सो उसके बाद टाटा कंजम्पशन, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मेरे वॉच लिस्ट पर है। ये शॉर्ट साइड के लिए मुझे इस पर बाई करना नहीं है। अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो 1195 के नीचे अगर मुझे मिलता है कोई कंफर्मेशन, अगर एंट्री मिलता है तो हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर ये नीचे ओपन होता है तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार अपने इस लो को विजिट करने के लिए आ सकता है। और अगर ये प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जिस कैंडल के नीचे आप देख रहे हो इसके अंदर जाकर प्राइस सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही रह सकता है, साइडवे हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर फिर हम बाय नहीं कर सकते। बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर 1207 का एक लेवल है जो इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। अब होने का कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर ओपन होकर प्राइस 4 से 5% मूव करके भी ऊपर चला जा सकता है, बट जहाँ मुझे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस बन भी सकता है, तो हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे इस एरिया पर। अब यहाँ से यहाँ तक हम पहले से इतना ज़्यादा प्रेडिक्ट करके नहीं रख सकते कि इसको ब्रेक करके चला जाएगा। जो हमें दिख रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर प्राइसेस के ऊपर आपको दिख जाता है तब जाकर आप कुछ प्लान कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ओके, तो फिलहाल मेरे वॉच लिस्ट पर ये शॉर्ट साइड के लिए है, कल के दिन के लिए। और इसी के साथ मारुति है जो कि मेरे पास है लॉन्ग साइड के लिए। ये 12,264 का एक लेवल है जहाँ इसके आसपास का, जिस लेवल पर हिट करने के बाद ये ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, वॉल्यूम बढ़ाकर हुआ है। और अगर प्राइस, मैं यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि, ओके, सो 12,328 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है उसके बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ इसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग हो रहा है, तब जाकर हम इसको प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। ओके, और SBIN भी
वॉच लिस्ट पे आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसको भी एक देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये जा सकता है। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी अगर वीक हो जाता है तो इसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उठने के लिए, लेकिन ये एक सपोर्ट लेवल पर आकर हिट करके ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। 814 का एक लेवल है जहाँ पर इसने अभी हिट करने के बाद ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर ये इसको कंटिन्यू करना है तो ये ऊपर ऊपर से अपने वीक एरिया से, यानी या फिर इस वाले कैंडल, ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर से ही कंफर्मेशन देते हुए चला जाना चाहिए अगर इसको जाना होगा तो इस वाले कैंडल का जो लो है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जाकर क्या कंफर्मेशन आपको दे रहा है क्या। और ऐसा भी हो सकता है कि ओपन यहाँ पर हो जाए इसके ऊपर, और उसके बाद आपको देखना है इसको हिट करके कोई कंफर्मेशन आपको मिल रहा है क्या। अगर कंफर्मेशन मिलता है तो इसको भी देखा जा सकता है, या फिर कंटिन्यू करने के लिए कोशिश कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये 2-4 स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पर जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप अपने हिसाब से भी कंफर्मेशन ले लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप मार्केट ओपन होते ही ट्रेड कर दो। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, खुद का व्यू है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो भी एनालिसिस है वो कल गलत हो जाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आज के दिन का मार्केट को देखकर जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम एक हाइपोथेसिस को बिल्ड कर रहे हैं। अब वो सही है या गलत है वो कल मार्केट जब ओपन होगा तब हमें समझ में आएगा। अगर सही है वो हमें मार्केट कंफर्म करेगा कि हम आप सही हो, तब जाकर हम वहाँ पर कुछ प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट ओपनिंग में ही हमें गलत साबित कर देता है तो हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के आगे हम जानबूझकर कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते कि हम अपने हिसाब से कोई भी लेवल बना ले, अपने हिसाब से कोई भी एरिया को सर्च कर ले। जहाँ पर प्राइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अगर हमें वहाँ पर दिख रहा है कि हाँ रिस्पेक्ट कर रहा है तो सही है, अगर नहीं कर रहा है तो ना सही। अगर प्राइस कंफर्म कर रहा है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं कि डेली हमें ट्रेड करना ही है। इंटरडे का मतलब ये नहीं कि आपको डेली ट्रेड करना ही होगा, एक ऐसा नहीं है। आप स्कैल्पिंग नहीं करोगे, स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो कि छोटा छोटा पॉइंट हमें लेना है, डेली 2 4 5 10 ट्रेड चाहिए, एक ही ट्रेड चाहिए। अगर मिलता है अच्छा ट्रेड सही है, अगर नहीं मिलता है ना सही। पूरे महीने में अगर आपको 7 से 8 ट्रेड भी मिल जाए तो बहुत है। अगर हफ्ते में 2 ट्रेड अच्छा ट्रेड मिल जाए तो काफ़ी है, राइट। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करने जाओगे, डेली ट्रेड ढूंढने जाओगे, तभी आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होता है, राइट। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट मेरा जो सिलेक्शन है, मैं अपना व्यू जो है मैं आपके साथ बताया हूँ। क्यों मैंने सिलेक्शन किया वो मैंने बताया है, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि कैसे चीज़ों को लिया जाता है। और साथ ही मैं ये बताऊंगा कि किसी भी स्टॉक को जब आप सिलेक्ट करते हो, ज़रूरी नहीं कि वो नेक्स्ट डे ही आपको मूव करके दिखा दे। हो सकता है एक दिन वहाँ पर रुक जाए, उसके बाद वो ट्रेड कर दे। तो सिलेक्शन को तब आप अपने वॉच लिस्ट पे निकालोगे जब आपको आप वो फेल कर दे। फेल मीन्स आपने जिस रीज़न से उस स्टॉक को लिया है कि इस एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल के ऊपर प्राइस है, जिस वजह से मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ, कि जब तक उस प्राइस लेवल के नीचे आकर प्राइस क्लोज नहीं कर देता, सस्टेन नहीं हो जाता है, तब तक वो आपकी वॉच लिस्ट पर रहेगा कि कहीं कब जाकर एक अच्छा ट्रेड आपको दे दे आप, और आप वहाँ से एक अच्छा मुनाफा लेकर निकल जाओ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।